बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ MTH 603 का पेपर डिस्कस करूँगा, जो कि आज मैंने अटेम्प्ट किया है। यानी डेट कितनी है आज? 2 जनवरी को। तो इसमें 27 MCQs थे और 4 जो थे वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो चलें डिस्कस करते हैं, साथ साथ मैं उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपकी पेपर में हेल्प हो सके। चलें देखते हैं। जी, पहला MCQ था 0 और 1 दिए गए थे, ये बताने थे कि ये बाइनरी है कि नहीं है। यानी बाइनरी बताया था कि कौन से हैं, नीचे नंबर दिए हुए थे 1 2 1 1 0 1, तो ये 0 1 आपका बाइनरी होगा। सेकंड MCQs में एक स्टेटमेंट दी गई थी कि आप अगर ट्रंकेट कर दें किसी स्टेटमेंट में किसी टर्म को, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम ट्रंकेशन एरर कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड MCQ आपका ये था। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ट्रू वैल्यू दी हुई थी, रिलेटिव एरर दिया हुआ था, और एक और एरर का नाम था, शायद वो राउंड ऑफ एरर था। तो हमने बताना था कि एरर वो कौन सा है। तो जब ट्रंकेट कर दें, जाहिर सी बात है वो आपका ट्रंकेशन एरर होगा। जी स्टूडेंट्स, MCQs 3 में एक इक्वेशन दी हुई थी, उसमें आपको बताना था कि उसमें कितने रूट होंगे। इसी टाइप की इक्वेशन थी, लेकिन लास्ट में ये प्लस था, ठीक है, इस तरह था। तो इसमें अब चूंकि 2 दफ़ा चेंज हो रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैंने 2 रूट लिखे थे। तो इसमें 2 रूट आपके कौन से होंगे? पॉजिटिव रूट होंगे, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट मेथड का पूछा हुआ था, गॉस जॉर्डियन मेथड दिया हुआ था, और उसको पूछा गया था कि ये कौन सा मेथड है। तो वो आपका डायरेक्ट मेथड है। ये MCQs मैं लिखना भूल गया हूँ, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलें नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन दी हुई थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थी, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 थी, कुछ इस तरह की थी। तो उसने बोला था कि इस पे कौन सा मेथड फेल करेगा? बाइसेक्शन मेथड फेल करेगा। क्यों? क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, आंसर प्लस ही में आएगा, ठीक है। यानी ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही था। यानी अगर आप x की जगह 1 कर लें, -1 कर लें, दोनों सूरतों में इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो इसलिए ये फेल होगा। बाइसेक्शन कब आपका मतलब होल्ड करेगा? जब दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस में आएंगी। जी, ये रेगुलर फाल्सी मेथड में 5 नंबर का सवाल था, आपने एक आइट्रेशन करनी थी, ओनली 1 आइट्रेशन। तो इक्वेशन थी आपकी x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी, नहीं -10 थी, x स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अनलकीली मैंने इसको गलत कर दिया था। गलत कैसे कर दिया था कि 0 और 1 रखा था मैंने, जबकि 0 और 1 से दोनों नेगेटिव आते हैं। तो पहले अगर हम 1 रख के देख लेते हैं, तो 1 रख के देखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। यानी f, अगर इसको f(x) का नाम दे देंगे ना, f अगर हम 0 रखते हैं तो जवाब आपको पता है x स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, -9 आएगा, ठीक है। अगर आप x 2 रखते हैं तो तब भी -9 ही आएगा, 3 रखते हैं तो तब भी -1 आएगा, 4 रखेंगे तो यानी ये 3 और 4 आपके रूट के दरमियान लाई करेगा। तो मैंने 0 1 कर दिया, तो वो गलत है। तो
आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 0 था। जी नेक्स्ट था आपका न्यूटन राफसन से एक एमसीक्यू। ये बताना था कि न्यूटन राफसन कौन सा मेथड है, तो वो टेंजेंट मेथड है, ठीक है। मेथड ऑफ टेंजेंट मीन्स को हम कहते हैं। जी 6 ये था कि न्यूटन राफसन कौन सा मेथड है, ब्रैकेटिंग है या ओपन मेथड है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मेथड है, ओपन मेथड है, इसमें ब्रैकेटिंग यूज नहीं होगी, ये आपका ओपन मेथड है। आ जाओ। अच्छा और भी बनाना है। अच्छा कौन आपको की करना जी एमसीक्यूज 7 था कि मुलर मेथड का पूछा हुआ था कि ये फास्टर देन किससे है, तो ये बाइसेक्शन आएगा। 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो यहाँ पे बाइसेक्शन वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। ये एमसीक्यूज आपका 7 आ गया। इसी तरह एमसीक्यूज 9 था, 2 पॉइंट दिए हुए थे, x0 और y0, इसी तरह और था x1 और y1। तो इसमें पूछा गया था कि कितने पोलिनोमियल जो हैं वो पास कर सकते हैं। तो मैंने तो इन्फिनिटी लिखा था, यानी कितने पोलिनोमियल इसमें से पास कर सकते हैं, n डिग्री की, यानी इन्फिनिटी पोलिनोमियल जिसमें लाई कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट के दरमियान, ठीक है। इसी तरह मुलर का पूछा हुआ था ये कौन सा मेथड है, तो ये आइटरेटिव मेथड है, ठीक है। एमसीक्यूज 9 हो गया, 9 हो गया। इसके बाद रिलैक्सेशन मेथड का एक एमसीक्यू था, किधर गया जी। इसके बाद ये एक एज इट एज ही एक इक्वेशन दी हुई थी, इसको आपने बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना। सिंपल, आपने ये 1/3 को -1 के बराबर रखा, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 3 आ जाती है, यानी इसको बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना था, ठीक है। 3 नंबर का ये सवाल था। इसी तरह एमसीक्यू 10 था कि गॉस जॉर्डन जो था दिया हुआ था कि द डायगोनल आर साइमल्टेनियसली मेड 0। मेड 0 के बाद 3-4 ऑप्शन दी थी, 0 था, 1 था, -1 था, इसी तरह 2 था, तो ये 0 होंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू कौन सा है हमारा। नेक्स्ट 11 एमसीक्यू नंबर 11। जी ये हाँ, ये जो था ना गॉस सीडल के बारे में पूछा गया था, ये कौन सा मेथड है, तो ये आपका इटरेटिव मेथड है। इसी तरह ये भी पूछा गया था कि ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, उसमें लाइक करेगा। इसी तरह हाँ, ये यूज नेक्स्ट इटरेशन, ये नेक्स्ट की जगह 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट एंड सो ऑन। जी हाँ, रिलैक्सेशन मेथड को कहा जाता है क्या, क्रूट मेथड, गॉस सीडल मेथड, 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसको हम इटरेटिव मेथड कहते हैं, ठीक है। जी ये इन्वर्स का दिया हुआ था कि ए बी इज इक्वल टू किसके है, 3-4 ऑप्शन दिए हुए थी, तो ये आपने याद रखना है
कि एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी हो तो ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के। इसमें एक और एमसीक्यू था कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, 4 ऑप्शन दिए थी, यानी सिंगुलर की ऑप्शन दी हुई थी, एक नॉन सिंगुलर थी, और ये पूछा गया था कब ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली जब आपका वेक्टर क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू था। जी एमसीक्यूज़ ये 16 बनता है, ये 17 बनता है। चलें इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका 17 बनता है, 16 नहीं। हाँ, ये दिया हुआ था ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो इसकी भी 3-4 जो थी वो ऑप्शन दी हुई थी। ठीक है, और उसने पूछा हुआ था ये आइगन वैल्यू की, ये चीज़ें पूछी हुई थी कौन सी करेक्ट है। इसी तरह आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आपको ये दिया हुआ था ए माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये पूछा हुआ था कि ये आइगन मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू है या क्या है, तो ये आपका वेक्टर में आएगा। ठीक है, आइगन वेक्टर में आएगा। जी ये 18 बनता है, एमसीक्यू नंबर 18। ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, इसमें भी 3-4 ऑप्शन दी हुई थी, 0 के बराबर रखा हुआ था, 1 के बराबर रखा हुआ था, इन्वर्स के बराबर रखा हुआ था, तो ये आपका आइडेंटिटी के बराबर आएगा। या फिर सिंपली ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस 1 होगा, तो तब ये क्या होगा, अर्थागनल होगा। यानी अर्थागनल का पूछा हुआ था कि अर्थागनल कब होगा। ठीक है, जी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन दिया हुआ था, यानी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स लिखा हुआ था और नीचे 3-4 ऑप्शन थी, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन आपकी कौन सी होगी, इंटरपोलेशन। बेस्ट नहीं बल्कि करेक्ट। और एक ये फार्मूला दिया हुआ था डेल आर इज इक्वल टू, ये पूछा हुआ था कि ये इसका आर माइनस 1 आएगा, आर आएगा, आर प्लस 1 आएगा, क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी यही चीज़ पूछी हुई थी। ठीक है, के करके। जी MCQ 20 बेसिकली 21 है। तो शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली किस लिए होता है, नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू को ऑपरेट करता है, रिजल्ट इन नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट जो है वो आपका MCQ था, इसमें 3-4 ऑप्शन थी, नेक्स्ट था, लास्ट था, प्रीवियस था एंड सो ऑन। और एक ये शिफ्ट ऑपरेटर का, सॉरी हाँ, शिफ्ट ऑपरेटर का और इसका रिलेशन था सेंट्रल ऑपरेटर का। बेसिकली आपका MCQ 22 बनेगा। और ये एक प्रूव करना था आपका 3 नंबर का। और एक वैल्यू दी हुई थी, p की वैल्यू का फार्मूला था बेसिकली। एक में ये सीधा सीधा दिया हुआ था, p इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट और h। एक फार्मूला ये था, यानी 4 ऑप्शन दी हुई थी, तो ये आपकी बेस्ट ऑप्शन होगी। इसी तरह एक MCQ ये दिया हुआ था R+1 टर्म डिग्री किसको एग्री करेगी, डिग्री R को। ठीक है, इसी तरह अगर बैकवर्ड में चले जाएं, उसमें भी 2 ऑप्शन सेम एज इट एज ही थी। यानी एक आपका ये था p की वैल्यू, बल्कि p की वैल्यू नहीं पूछी हुई थी, pH की वैल्यू पूछी हुई थी। तो pH आपको पता ही, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा x माइनस एक्स एन। उसमें फॉरवर्ड में x नॉट आएगा, इसमें x n आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 25 बनता है, ये आपका 26 बनता है। इसमें भी R प्लस टर्म का पूछा हुआ था कि पोलिनोमियल डिग्री कहाँ तक जाएगी, तो ये भी R को एग्री करेगी। तो होपफुली आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये आज का हमारा पेपर था, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर कोई कमेंट हो या मज़ीद हेल्प चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे 0966 आएगा
537430 130। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।